तो इस प्रकार से वो परमेश्वर की आवाज को क्या कर पाया, ऐसे समझ पाया कि ये जो बात मुझसे की है ये परमेश्वर ने की है। जब दानियल ने भी सेम राजा का स्वप्न बताना था, तो दानियल ने भी क्या किया, दानियल भी परमेश्वर से प्रार्थना करने को गया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं और मेरा विश्वास है कलीसिया कि आप सारे प्रभु में बहुत ब्लेस हो। बहुत परमेश्वर ने ब्लेस किया और परमेश्वर ने आपको एक अच्छा और आनंद वाला जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। मैं ये विश्वास करती हूँ कलीसिया। तो कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने हम लोगों के लिए, परमेश्वर ने ये योजना ठहराई है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है कि हम हर दिन परमेश्वर के वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात है, जैसे परमेश्वर का वचन तीमुथियुस में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, है ना। तो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और जो मनुष्य है वो सच्चाई को क्या करें, ऐसे भली भांति से ऐसे पहचाने। तो सच में कलीसिया, हम परमेश्वर जैसा चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की सच्चाई को अगर हम अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो हम परमेश्वर के वचनों में जो हमारे साथ परमेश्वर ने वादे किए, प्रतिज्ञाएं की हैं, वो हम परमेश्वर से नहीं ले पाएंगे जब तक हमें उनका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों से हर एक चीज़ का ज्ञान लेना क्या है, जरूरी है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, तो मुझसे क्या कर, ऐसे प्रार्थना कर, है ना, और मैं तुझे क्या करूँगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा। क्योंकि बाइबल में लिखने को सब कुछ ऐसे सामने लिखा हुआ है, ऐसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें भेद है, इसमें बहुत सारा भेद है जो सांसारिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य इस भेद को नहीं समझ सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की बातों को केवल आत्मिक मनुष्य ही समझ सकता है ना, और वो भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो सच में कलीसिया, बेशक से परमेश्वर ने कुछ भेद ऐसे रखा नहीं है, सब कुछ हमें इस परमेश्वर ने अपने पवित्र वचनों में सब कुछ हमारे लिए जो जो चीज़ ज़रूरत की है, कैसे हालात जाएंगे, कैसे बीमारी जाएगी, कैसे सब कुछ तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, सब परमेश्वर ने क्या किया है, इन वचनों में लिख करके दिया है। लेकिन इन वचनों को, जो लिखे हुए वचन है, इनको जो समझने की, जो परमेश्वर ने हमें जो समझने की परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, पावर दी है, वो केवल आत्मिक व्यक्ति को दी है, जो आत्मा के अनुसार ऐसे परमेश्वर के पास जाएगा, प्रार्थना करेगा, उन्हीं को ये वचन समझ में आएगा। वरना क्या, संसारिक लोग जब इस बाइबल को पढ़ते हैं तो वो इसका अलग मतलब निकालते हैं। वो कहते हैं देखो जी, तुम्हारे वचनों में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति हैं उनको पता है ये क्या लिखा है, क्योंकि ये सारी भेद की बातें हैं, परमेश्वर के भेद की बातें। तो इनको समझने के लिए परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, प्रार्थना में रहना जरूरी है। अगर हम लगातार कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जी, आप हमें अपने वचनों का भेद समझा चुके हो, परमेश्वर जी वचनों की गहरी बातें आप हमें समझा चुके हो, तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमें ऐसे अपनी गहरी बातों को हमें समझाएंगे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज जो परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया है वो है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। हम किस प्रकार से परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं कैसे सुना जाता है परमेश्वर की आवाज़ को, कैसे, मतलब कई लोग बोलते हैं हमसे परमेश्वर ने ये बात करी, वो बात करी। फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करता है, हमसे तो आज तक परमेश्वर ने कोई बात करी नहीं, कैसे बात होती है परमेश्वर की, है ना।
तो सबसे पहले कि हमें ये पता करने कि सबसे पहले कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से पहले कि परमेश्वर बात कैसे करता है हमसे, है ना। तो परमेश्वर जब हमसे बात करता है कलीसिया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ से बात करी, परमेश्वर ने दानियल से बात करी, है ना, और परमेश्वर ने शमूएल से बात करी, परमेश्वर ने इसहाक से बात करी, और परमेश्वर ने सुलेमान से ऐसे बात करी, है ना। हम जानते हैं कि क्या ये बातें, परमेश्वर की बातें, ये उनकी कब हुई, कैसे हुई। तो ये बातें हुई दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, है ना। मतलब दर्शनों के द्वारा क्या हुई, उनसे परमेश्वर की बातें हुई, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ से बात करी, और यूसुफ को क्या किया परमेश्वर ने, है ना। जब राजा को ऐसे स्वप्न आया, तो राजा की पहले, सबसे पहले यूसुफ को जब दर्शन आया कि परमेश्वर उसको उसके भाइयों में क्या करेगा, ऊंचा करेगा, उसको ऊंचे पद पर परमेश्वर लेकर के जाएगा। ये परमेश्वर ने क्या करी, ऐसे बात करी यूसुफ से, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब बात करी तो यूसुफ को ये बात समझ में आई कि ये बात मुझसे किसने करी है, मुझसे परमेश्वर ने करी है। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर की आवाज़ को क्या कर पाया, ऐसे समझ पाया कि ये जो बात मुझसे की है ये परमेश्वर ने की है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब दानियल ने भी सेम राजा का स्वप्न बताना था, तो दानियल ने भी क्या किया, दानियल भी ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करने को गया, है ना। जब वो प्रार्थना करने को गया, जब उसने घुटने टेके परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर ने क्या करी, दानियल से बात करी। और जब दानियल से बात करी तो दानियल इस बात को क्या कर पाया, समझ पाया, और राजा के सपने को भी बता पाया और सपने का अर्थ भी बता पाया। तो कलीसिया जैसे सब ऐसे बोलते हैं हमसे, परमेश्वर ने ये बात करी, वो बात करी, और सब सोचते हैं कि कैसे पता चलता है कि ये बात परमेश्वर ने करी। क्योंकि हम देखते हैं कि शमूएल से जब परमेश्वर ने बात करी, तो शमूएल अभी बहुत छोटा बच्चा था, है ना, छोटा बच्चा था। तो परमेश्वर ने शमूएल से क्या करी, बात करी, है ना। तो लेकिन शमूएल तो उस आवाज़ को नहीं समझ पाया। वो समझ रहा है कि वो एली की आवाज़ को समझ रहा है, अपने अगवे की आवाज़ को समझ रहा है, अपने सिखाने वाले की आवाज़ को मतलब समझ रहा है। तो कई बार क्या होता है कलीसिया, परमेश्वर आपसे बात करता है, कई बार आपसे डायरेक्ट परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करता है, और कई बार क्या होता है, जैसे हम अलग अलग सिचुएशन को देखते हैं। जैसे सुलेमान से जब परमेश्वर ने बात करी तो डायरेक्ट बात करी, है ना। और जब परमेश्वर ने यूसुफ से, दानियल से, इसहाक से भी आप देखोगे, जब इसहाक ऐसे अपने मामा के ऐसे देश से ऐसे लौट करके जा रहा था, तो जब वो रास्ते पर ऐसे लेटा हुआ था, तो वहाँ पर उसको क्या आया, ऐसे दर्शन आया। क्या दर्शन आया, हम जानते हैं कि एक लंबी सारी ऐसे सीढ़ी है, स्वर्ग को लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऐसे करके उसको क्या आया, ऐसे मतलब दर्शन आया ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से बात करता है ना। कई बार आपको परमेश्वर की आवाज़ को ऐसे समझना है ना। जिस प्रकार परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक में कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज़ को सुनती हैं। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की भेड़ बनना पड़ेगा। और कलीसिया जो भेड़ होती है, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है न्याय के दिन का, जब न्याय का दिन होएगा तो क्या होएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लिखा है वो भेड़ों को बकरियों से क्या कर देगा, ऐसे अलग अलग कर देगा, है ना। तो जो बकरियां होती हैं कलीसिया, वो बहुत बोलती हैं, आपने देखा होगा, वो मतलब जरा सा भी ऐसे चुप नहीं रहती, वो मैं करती रहती हैं। लेकिन आपने भेड़ों को देखा होगा, वो बोलती बहुत ऐसे कम है, लेकिन वो सुनती हैं ज़्यादा। तो सच में
जो एक सुनने वाला व्यक्ति है ना, जो सुनने वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर सुनने वाला, क्योंकि बहुत कम लोगों के अंदर ये मन होता है, सुनने वाला मन। तो इसलिए प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने ऐसे दृष्टांत बताया कि जब न्याय का दिन होएगा, जब ऐसे परमेश्वर का पुत्र आएगा न्याय करने के लिए, तो क्या करेगा, वो भेड़ों को क्या करेगा, बकरियों से क्या करेगा, अलग करेगा। तो और प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं, ऐसे सुनती हैं। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है, और प्रभु ने ये भी कहा कि सुनने वाला व्यक्ति कौन है, ये भी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि सुनकर जो चलता है, मतलब सुनकर जो करता है, उसको प्रभु सुनना कहते हैं। जो सुनकर तुरंत क्या करता है ना। जैसे आपने परमेश्वर बात करी, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा या आपके अगुवे के द्वारा ऐसे बात करी कि परमेश्वर क्या चाहता है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, परमेश्वर बात करता है। तो अब जो सुनने वाला व्यक्ति है, अगर वो सच में परमेश्वर की भेड़ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र पुलपट पर होता है, खड़ा होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, बोलता है। तो जब एक व्यक्ति ऐसे परमेश्वर की ऐसे आत्मा से भरा हुआ, जो खुदा का दास है, खुदा के साथ चल रहा है, खराई वाले मन से चल रहा है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, क्योंकि आप पहचान पाओगे कि कौन से सेवक, उनकी बातों से आप पहचान पाओगे कि कौन से जो सेवक हैं वो दुष्ट की ओर से खड़े करे गए हैं और कौन से परमेश्वर की ओर से खुदा के दास हैं। क्योंकि हम जानते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है कि वो क्या करेगा, मतलब स्वर्गदूतों का भी शैतान क्या कर सकता है और वो रूप धार सकता है। तो पौलुस कहता है ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि वो उसके सेवकों का भी रूप धार सकता है शैतान, है ना। तो इसका मतलब कि जो सेवक हैं वो दुष्ट की ओर से भी खड़े हैं, है ना, जो आपको गुमराह करने के लिए खड़े हैं, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको गलत ज्ञान आपके मनों में, जिस प्रकार उसने हवा के मन में ऐसे शैतान ने क्या किया, गलत ज्ञान को डाल दिया। हाँ, परमेश्वर तो आप चाहता है कि परमेश्वर को पता है कि जिस दिन तुमने ये फल खाया उस दिन तुम क्या हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो ये गलत ज्ञान हवा के मन में किसने डाला, ये शैतान ने डाला और वो गुमराह हो गई, है ना। तो इसी प्रकार शैतान ने क्या किए हैं, अब अपने सेवक खड़े कर रखे हैं, है ना, ऐसे पास्टर खड़े कर रखे हैं। तो आप किस प्रकार पहचान पाओगे कलीसिया, क्योंकि हर एक जो पुलपट पर खड़ा है वो परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा है या वो नेगेटिविटी की आत्मा से बोल रहा है, ये आपको पहचानना है। और ये आप तभी पहचान पाओगे जब आपका एक आत्मिक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। और जिन बातों को हम नहीं समझते उन बातों को हमें कौन समझाएगा, हमें परमेश्वर समझाएगा। परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करेगा, ऐसे समझाएगा, है ना। तो जैसे गुमराह करने वाले पास्टर हैं, उनके मन में लालच काम कर रहा है, वो लालच से आपसे बात कर रहे हैं या सच में उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम काम कर रहा है, ये आप समझ पाओगे कलीसिया जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या होएगा, ऐसे मजबूत होएगा। तभी प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने किस प्रकार से परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाओगे, किस प्रकार से आप समझ पाओगे। क्योंकि देखो, जब एक माँ के गर्भ में से जैसे बच्चा ऐसे बाहर आता है तो
उसका एक रिलेशन होता है, वो माँ के गर्भ से ही अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना क्या कर देता है, ऐसे शुरू कर देता है। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो माँ गर्भ में ही अपने बच्चे से क्या करती है, ऐसे बातें करती है ना। तो जब वो बातें करती है तो गर्भ में ही वो बच्चा क्या करता है, अपनी माँ की आवाज़ को ऐसे पहचानना शुरू कर देता है। और जब वो गर्भ से बाहर आता है तो जब वो किसी और की गोद में जाता है या किसी और की आवाज़ को सुनता है तो वो रोता है। उसको वो वाली आवाज़ चाहिए जो उसकी माँ की आवाज़ है, उसको वो वाली आवाज़ चाहिए। जब उसको वो वाली आवाज़ मिल जाती है तो उसके मन को क्या मिल जाती है, ऐसे तसल्ली मिल जाती है कि हाँ, अब मैं किसकी गोद में हूँ, अब मैं किसके पास हूँ, अपनी माँ के पास हूँ। तो वो आवाज़ को क्या करना शुरू कर देता है, ऐसे पहचानना, क्योंकि उसका एक रिलेशन बन चुका है माँ के साथ, एक रिश्ता बन चुका है माँ के साथ। तो इसी प्रकार कलीसिया, अगर हमारा रिश्ता नहीं है कोई भी, हम प्रार्थना में कभी परमेश्वर के आगे नहीं जाते, हम कभी घुटने टेक कर अपने पिता से बात नहीं करते, हाँ, हम कभी भी बेशक उस समय आपको परमेश्वर की आवाज़ नहीं आ रही जब आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन कलीसिया सच में आप परमेश्वर की आवाज़ को समझ पाओगे, क्योंकि आपकी जो अंदर आत्मा है वो बताएगी कि ये तेरे पिता की आवाज़ है, ऐसे बताएगी, है ना। जिस प्रकार एक बच्चा, वो इतना बड़ा तो नहीं है, समझदार तो नहीं है, लेकिन वो एक, उसके अंदर एक सेंस है, एक सेंस काम करती है कि वो अपनी माँ की आवाज़ को क्या कर सकता है, ऐसे समझ सकता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें आत्मा में क्या दी है, ऐसे सेंस दी है कि हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को क्या कर पाएंगे, ऐसे समझ पाएंगे। तो सच में कलीसिया, हमें अगर परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके हैं परमेश्वर से बात होने के, है ना। 2 तरीके हैं, एक तो परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, और दर्शन भी आपको कब आएंगे, जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते हो, बैठते हो, परमेश्वर से बात करते हो, हर बात को आप परमेश्वर को बताते हो। जैसे दाऊद भी कहता है कि परमेश्वर से क्या करो, अपने मन की बातों को ऐसे खोल खोल कर कहो। तो जब आप हर बात को परमेश्वर को बताते हो, परमेश्वर जी ऐसे है, मेरे मन में ये चल रहा है परमेश्वर जी, मैं ऐसे चलना चाहता हूँ परमेश्वर जी, और मेरा विश्वास है परमेश्वर जी आप ताकतवर हो, और आप परमेश्वर मेरे को ऐसे बना चुके हो, ऐसे चला चुके हो। एक रिलेशन आप रोज़ परमेश्वर से क्या कर रहे हो, ऐसे बना रहे हो। जब आप एक रिलेशन परमेश्वर से बना रहे हो तो फिर आपके अंदर एक सेंस काम करना स्टार्ट करेगी, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को क्या कर पाओगे, ऐसे सुन पाओगे। तो सच में कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने हमें वचनों से बताया कि ज्ञान ना होने से क्या होती है, प्रजा क्या होती है, ऐसे नाश होती है। और मान लो जिसका कोई रिलेशन ही परमेश्वर के साथ नहीं है ना, तो जिस प्रकार हवा गुमराह हो गई, उसी प्रकार क्या होएगा, उसी प्रकार, है ना, जो विश्वासी जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कुछ भी, वो प्रार्थना में जाते ही नहीं है परमेश्वर, उनको बस अपना काम 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 नज़र आता है, ये काम कर लो, वो काम कर लो, है ना, काम नज़र आता है, तो बस वो पूरा दिन काम में बिता देते हैं। तो सोचो उनका क्या रिलेशन है परमेश्वर से, तो किस प्रकार वो परमेश्वर की आवाज़ को समझ पाएंगे। तो कभी भी उनको शैतान क्या कर सकता है, किसी भी समय, जैसे हवा को गुमराह कर दिया, उसी प्रकार किसी भी समय, है ना, विश्वासी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो अगर उन्होंने अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं बनाया है, तो वो किसी भी समय पास्टरों के द्वारा, जो सेवक शैतान ने खड़े करे हैं, उनके द्वारा वो क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, और नेगेटिव कामों को करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव ज्ञान, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत नेगेटिव ज्ञान है लोगों के पास, लोग एक मिट्टी पर भरोसा कर रहे हैं, है ना, चर्च की मिट्टी को घर में ला रहे हैं और उस पर क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। लोग तेल पर भरोसा कर रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा पर भरोसा नहीं कर रहे, लोग पानी की बोतलों पर, एक रुमाल पर क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें
एक नेगेटिविटी ऐसे काम करना ऐसे स्टार्ट कर देती है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहीं भी नहीं लिखा कि तुम्हारा जो रिलेशन होएगा वो किसी मटेरियल के द्वारा मेरे साथ होएगा। परमेश्वर ने हमें जब यीशु मसीह स्वर्ग को जाने लगे तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी मटेरियल का जिक्र नहीं करा। किस चीज का जिक्र करा? पवित्र आत्मा का जिक्र करा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक होएगा पवित्र आत्मा। वो तुम्हें क्या करेगा? वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते कि मैं स्वर्ग से बहुत सारा अनॉइंटिंग ऑयल भेजूंगा और अनॉइंटिंग वाटर भेजूंगा और रुमाल भेजूंगा, वो तुम्हारे लिए सहायक होएगा। नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सिखाया है। तो सच में कलीसिया, जितने परमेश्वर के साथ रिलेशन में ऐसे स्ट्रोंग होते जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा उनको गाइड करता जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार का विश्वास करना चाहिए। तो कलीसिया, सच में आपको क्या करना है? आपको अगर सच में खुदा के साथ चलना है, अगर आपको सच में खुदा से बात करनी है, अगर आपने सच में खुदा की आवाज़ को सुनना है, तो वो सुनकर आप पहचान पाओगे कि ये मेरे पिता की आवाज़ है। ये तभी हो पाएगा कलीसिया, जब आप अपना एक रिलेशन परमेश्वर के साथ क्या करोगे? ऐसे मजबूत करोगे, है ना। जब आप लगातार परमेश्वर से बातें करना सीखोगे, परमेश्वर से बातें करोगे कलीसिया, तो सच में फिर आपका एक जो परमेश्वर के साथ एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होएगा और आपको कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा। चाहे वो आपको किसी भी प्रकार का लालच आए या कुछ भी आए, लेकिन आपका भरोसा अटल बना रहेगा। हमेशा आपका भरोसा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ, वो मेरे जीवन में सब अच्छा कर चुका है। चाहे कितना भी बड़ा हालात हो कलीसिया, कितनी भी मुश्किलें आपके जीवन में आ जाए, लेकिन आप उसको ऐसे आसानी से ऐसे पार कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ खुदा है, गाइड करने वाला, सिखाने वाला, आपको एक सलाह देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। और जब आप उसकी आवाज़ को वो सलाह दे रहा है, लेकिन आप उसकी आवाज़ को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन वहीं दानियल ने, वहीं यूसुफ ने, वहीं सुलेमान ने परमेश्वर की आवाज़ को सुन लिया और समझ लिया। जब समझ लिया तो अगर कलीसिया, अगर दानियल भी राजा का सपना ना बता पाता, अगर राजा के सपने का अर्थ ना बता पाता, तो क्या होता? उनके सामने मौत थी, वो मर जाते, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि यूसुफ भी अगर राजा के सपने का अर्थ ना बता पाता तो पूरी जिंदगी उसको जेल में ही रहना पड़ता। तो कलीसिया, किस प्रकार हमें परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सीख जाते हैं, तो किस प्रकार के हालातों से परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें बड़े बड़े हालातों से निकाल लेता है और परमेश्वर निकाल कर क्या करता है? ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। तो जब हम देखते हैं कि जब यूसुफ ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर से उसका एक रिश्ता था, तो इस प्रकार परमेश्वर, उसने कहा मैं बताऊंगा राजा के सपने का अर्थ, मेरे को पता है। उसको किसने बताया? वो तो जेल में बैठा है, उसको क्या पता? उसको किसने बताया है? उसको परमेश्वर ने बताया है। और परमेश्वर की आवाज़ को वो कैसे समझ पाया कि परमेश्वर ने बताया है? तो क्योंकि उसका एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। और कलीसिया, हम देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो वो ऊंचाई पर गए। आप भी कलीसिया, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सीख जाओगे तो कभी भी आप नीचे नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। जिस प्रकार राजा ने यूसुफ का पद ऊंचा किया, उसको मिस्र पर क्या ठहरा दिया? प्रधानमंत्री। और जिस प्रकार दानियल को परमेश्वर ने क्या किया, दानियल को राजा ने क्या किया? ऐसे सब मंत्रियों के ऊपर क्या ठहरा दिया? ऐसे ऊपर मंत्री ठहरा दिया, है ना। तो सच में कलीसिया, जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है तो कभी भी परमेश्वर हमें नीचे नहीं रहने देता, हमेशा परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेकर के जाता है। तो सच में कलीसिया,
मेरा ये विश्वास है कि आज की शिक्षा, आज का वचन आपको समझ आ चुका है कि आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनने से क्या लाभ होएगा और आप परमेश्वर की आवाज़ को किस प्रकार सुन पाओगे, किस प्रकार आप सुनोगे, है ना। तो सच में मेरा विश्वास है आज का पवित्र वचन जो मुझे खुदा ने दिया तो वो आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है, आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है और ये वचन आपकी बरकत का कारण ठहर चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है इस वचन को, इस ज्ञान को, ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो गुमराह ना हो कलीसिया, वो परमेश्वर के साथ खराई से और वफादारी से चलते जाएं। तो कलीसिया, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से, जैसे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी है कि हम ऐसे परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसे एक जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम बैठकर परमेश्वर की महिमा कर पाएँ, लोगों को एक जगह मिले जहाँ पर वो लोग आएँ, बैठें और परमेश्वर के वचनों को सुने और उद्धार पाएँ और परमेश्वर में बढ़ें, उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान ऐसे काम करे। तो मैं आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने वो जगह को बनाना है, परमेश्वर के भवन को बनाना है। तो आप लोग भी जो वीडियो को सुनते हो कलीसिया, जितनी भी आप लोगों से हेल्प हो सकती है तो आपने खुदा के भवन को बनाने के लिए आपने अपने मन को खोलना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन्होंने भी परमेश्वर के लिए अपने मनों को खोला है तो परमेश्वर ने ऐसे उनको और गरीब नहीं करा, परमेश्वर ने उनको क्या किया है, ऐसे ब्लेस किया है ना। जब सुलेमान राजा ने ऐसे परमेश्वर का भवन बनाया तो परमेश्वर ने सुलेमान को क्या किया, ऐसे 2 गुने जितना उसने परमेश्वर का भवन बनाया उससे 2 गुना राजमहल से परमेश्वर ने उसको क्या किया, ऐसे ब्लेस किया। तो आपको भी परमेश्वर बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है कलीसिया, जितने भी इस वीडियो को सुनते हैं, चाहे आपसे कितनी भी हेल्प हो सकती है, आपने मन को खोलना है और आपने हमसे कांटेक्ट करना है। मेरा इस चैनल के ऐसे चैनल पर ऐसे नंबर लिखा हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट करके जितना भी आप ऐसे देना चाहो हेल्प भवन को बनाने के लिए आप कर सकते हो। तो प्रभु आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो अभी हम अपने हाथों को उठाएंगे कलीसिया और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, आप महान खुदा हो, आप सामर्थी परमेश्वर, आप दया से भरे हुए परमेश्वर हो, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, तेरे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। परमेश्वर, आज आपका आत्मा मेरे खुदा इनके जीवनों में बड़े बड़े कामों को कर चुका है मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम कर चुकी है मेरे खुदावन। आज से खुदावन हर बीमारी का आत्मा इनके अंदर से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गरीबी का आत्मा इनके अंदर से आउट हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन तेरा आत्मा, तेरी सामर्थ्य इनके अंदर काम करे खुदावन, एक बड़ा छुटकारा इनके अंदर काम करे मेरे खुदावन। परमेश्वर, बड़ा छुटकारा इनके जीवनों में आ चुका है मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य रिलीज करती हूँ खुदा। आज से मैं इनको ब्लेस घोषित करती हूँ खुदा, आज से मैं इनको फ्री घोषित करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर, मैं जानती हूँ खुदा मेरे मुंह के शब्दों में पावर है खुदावन, जो मैंने बोला आपके बच्चों के लिए परमेश्वर जी वो हो चुका है इनके जीवनों में परमेश्वर जी। आज से आपके बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, इनकी बुद्धि खुल चुकी है परमेश्वर जी। परमेश्वर, आज का वचन इनको समझ आ चुका है परमेश्वर जी। परमेश्वर, आपकी सामर्थ परमेश्वर इनके जीवनों में बड़े बड़े कामों को कर चुकी है यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।